बात महाराष्ट्र की, जहां एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रोका, ज्योतिराव फूले और भीमराव अंबेडकर पर जुल्म किए। जितेंद्र ने कहा कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ना कि सनातनी सोच के हैं। जितेंद्र ने मनुस्मृति को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि यही सनातनी परंपरा है जिसने उसे जन्म दिया और यही सोच अंबेडकर के साथ भेदभाव की जड़ थी। देखो, सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूं और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। और वहीं सनातन के अपमान पर बीजेपी बिफर गई। बीजेपी ने जितेंद्र आव्हाड के बयान पर पलटवार किया और सनातन के अपमान का आरोप लगाया। अब उन्होंने सनातन के ऊपर फिर से हमला शुरू कर दिया। ये वही अलायंस है जिसने सनातन समाप्त की बात की। ये वही अलायंस है जो राम मंदिर का विरोध करता है। ये वही अलायंस है जो राम जी के अस्तित्व को नकारता है। शरद पवार गुट के नेता उन विकृत शास्त्रों का अध्ययन करके सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जानबूझकर उन शास्त्रों में कुछ विकृतियां पैदा की, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या अन्य धर्म ग्रंथ हो। और बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो गया। वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट में तेजस्वी यादव ने अपने नाम हटने का दावा किया था, जिस पर चुनाव आयोग सबूत के साथ सामने आया। वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम दिखाकर चुनाव आयोग ने उनके दावे को चूर चूर कर दिया। और अब तेजस्वी के दावे और चुनाव आयोग के जवाब के बाद वोटर लिस्ट पर बिहार में नया ट्विस्ट आ गया है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जैसा पिता वैसा पुत्र। तो वहीं दूसरी ओर सम्राट चौधरी का कहना है कि तेजस्वी मतलब झूठ की दुकान। और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि तेजस्वी केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं। सा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। और जिस तरह आप लोगों ने देखा कि इनके पिताजी घोटाला कर रहे थे, बेटा भी वही बता रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम है और सनसनी फैला रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डरे हुए लोग हैं। जनता के बीच में जाने का हिम्मत नहीं है। जनता इनको फिर से 2025 में सबक सीख। देखिए, तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए चुनाव आयोग को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बारे में पहले भी एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने भ्रम पैदा किया और आज भी उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि उनका नाम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके बैलून की हवा निकाल